नमस्कार दोस्तों, क्या भारत अब ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने जा रहा है? क्या न्यूक्लियर पावर ही वो गेम चेंजर है जो भारत को सुपर पावर बना सकता है? आज हम बात करेंगे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जहां साइंस, स्ट्रेटजी और भविष्य तीनों का खेल है। और आखिर में देखेंगे इसका एस्ट्रोलॉजी एंगल भी, जो आपको चौंका देगा। दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम 1950 में शुरू हुआ था, जब महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन सवाल यह है, न्यूक्लियर पावर आखिर है क्या? सरल भाषा में समझे, जब एटम को तोड़ा जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर विखंडन कहते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है और उसी हीट से स्टीम बनाकर टरबाइन चलाए जाते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। अब भारत क्यों इतना फोकस कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी पर? पहला कारण है कोयला पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, और दूसरा कारण है ऑयल। हम आज भी बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करते हैं। और तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर और विंड हर समय स्टेबल नहीं होते, ऐसे में न्यूक्लियर पावर बनता है एक स्ट्रांग ऑप्शन। और इसके फायदे क्या हैं? कम फ्यूल में बहुत ज़्यादा एनर्जी, कार्बन एमिशन बहुत कम, और लॉन्ग टर्म रिलायबल सोर्स। अब अगर बात करें करंट स्थिति की, तो भारत के पास 20 से ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर है और कुल कैपेसिटी लगभग 7000 मेगावाट से भी ज़्यादा है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हो रही है, क्योंकि आने वाले सालों में भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बड़ा जंप लेने वाला है, और यही इंडिया को बना सकता है एनर्जी में पूरी तरह आत्मनिर्भर। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब सवाल ये है, इतना खास क्यों है? आम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? वो यूरेनियम को जलाकर एनर्जी बनाता है, लेकिन PFBR एक कदम आगे है। ये रिएक्टर सिर्फ एनर्जी नहीं बनाता, ये नया फ्यूल भी बनाता है। और ये बनाता कैसे है? इसमें यूरेनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रोसेस के दौरान ये प्लूटोनियम पैदा करता है। यानी जितना फ्यूल आप डालते हो, उससे ज़्यादा फ्यूल ये जनरेट कर सकता है। इसलिए इसे कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर, मतलब फ्यूल को बढ़ाने वाला रिएक्टर। अब भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम ज़्यादा है। और PFBR क्या करेगा? ये फ्यूचर में थोरियम बेस्ड रिएक्टर का रास्ता खोलेगा। सिंपल भाषा में समझो, आज ये यूरेनियम से चल रहा है, लेकिन कल ये थोरियम से भारत को हमेशा के लिए एनर्जी दे सकता है। और इसकी लोकेशन है कलपक्कम, तमिलनाडु। अगर ये पूरी तरह सफल हो गया, तो भारत को बाहर से फ्यूल लेने की जरूरत कम हो जाएगी और एनर्जी सस्ती और स्टेबल हो जाएगी, और इंडिया बन सकता है एक एनर्जी सुपर पावर। मतलब साफ है, PFBR सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, ये भारत के एनर्जी फ्यूचर का फाउंडेशन है। दोस्तों, दुनिया में एनर्जी ही असली पावर है। आज के समय में जिसके पास एनर्जी है, वही देश ग्लोबल सुपर पावर बनता है। USA, रसिया और चाइना, ये तीनों देश न्यूक्लियर एनर्जी में काफ़ी आगे हैं। खासकर चाइना, जो तेजी से नए न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। और रसिया क्या कर रहा है? वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है। अब सवाल आता है, इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया स्लो जरूर है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही है। हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, यानी खुद की टेक्नोलॉजी और खुद की ताकत। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि फ्यूचर वार सिर्फ हथियारों से नहीं, एनर्जी कंट्रोल से लड़ी जाएगी। और जिसकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, सब कुछ एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब सोचो, अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर में स्ट्रांग हो गया, तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिवॉल्यूशन आएगा, और AI डाटा सेंटर्स को 24/7 पावर मिलेंगे। मतलब साफ है, एनर्जी इक्वल इकोनॉमी और इकोनॉमी इक्वल पावर। और यही रीजन है कि इंडिया जब न्यूक्लियर पावर पर जोर दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बिजली नहीं, ये फ्यूचर कंट्रोल करने की ताकत है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा पिलर है एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के न इंडस्ट्री चलेगी, न इकोनॉमी ग्रो करेगी, और न ही इंडिया सुपर पावर बन पाएगा। आज रियलिटी क्या है? इंडिया अपनी एनर्जी की जरूरतों का लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल क्राइसिस आया, तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, और इन्फ्लेशन हाई, और इकोनॉमी पर सीधा असर। और कोल की बात करें, तो इंडिया के पास कोल तो है, लेकिन वो भी लिमिटेड, और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या देगा? 24/7 स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, लो पॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म एनर्जी और सिक्योरिटी। और सबसे बड़ी बात, इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और इंडिया खुद एनर्जी बना पाएगा। यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है
2030 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी को काफी बढ़ाना। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, फ्यूचर है स्मार्ट कॉम्बिनेशन का। सोलर प्लस विंड प्लस न्यूक्लियर। सोलर दिन में पावर देगा, विंड मौसम के हिसाब से, और न्यूक्लियर 24 घंटे बैकअप देगा, यानी परफेक्ट बैलेंस। फ्यूचर विजन क्या है? इंडिया में 24/7 क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नो पोल्यूशन, नो इंपोर्ट टेंशन, और फुल कंट्रोल अपने हाथ में। अगर ये विजन पूरा हो गया तो इंडिया सिर्फ अपने दम पर भरोसा रखने वाला नहीं, बल्कि एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। अब सवाल यह है, क्या इंडिया ये टारगेट अचीव कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, भारत की कुंडली में शनि और राहु का खेल बहुत तेज हो चुका है। शनि क्या है? स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी का ग्रह, यानी लॉन्ग टर्म पावर बनाना। और राहु क्या है? हिडन पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, एआई और अचानक ब्रेक थ्रू का कारक। अभी इन दोनों का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है, और इसका सीधा मतलब है इंडिया तेजी से टेक और न्यूक्लियर फील्ड में आगे बढ़ेगा। और पीएफबीआर जैसी बड़ी सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि राहु अचानक छुपी हुई ताकत को बाहर लाता है। आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया न्यूक्लियर, स्पेस और एआई में वर्ल्ड लेवल पे चैलेंज करेगा। लेकिन ध्यान रखना, राहु जितना पावरफुल है उतना रिस्की भी है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो गलत फैसले भी हो सकते हैं। इसलिए डिसिप्लिन यानी शनि का बैलेंस जरूरी है, तभी इंडिया बनेगा असली टेक सुपर पावर। तो दोस्तों, ये सिर्फ एनर्जी की बात नहीं, ये भारत के भविष्य की बात है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया सच में एनर्जी सुपर पावर बनेगा? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही डीप एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी कंटेंट के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी विनय को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।